जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो आज हम आपको यह खबर देने जा रहे हैं कि जो थंगालान फ़िल्म है, जो मूल निवासियों के ऊपर बनी है, तो उस फ़िल्म के चर्चे चारों ओर हैं, चारों ओर उसकी पॉपुलैरिटी छाई हुई है। और इसकी मैं असली खबर बता देती हूँ कि ये जो मूवी है थंगालान, यह एक दलित समाज के हमारे दलित समाज के फ़िल्म निर्देशक पा रंजीत ने बनाई है। और वो इस तरह की धमाल करने वाली कई फ़िल्में बना चुके हैं, जो महापुरुषों के ऊपर बनाई गई हैं। उनकी फ़िल्में भी बहुत शानदार होती हैं और इतना धमाल मचाने वाली होती हैं। जैसे कि आपने देखा हो काला फ़िल्म है, जिस फ़िल्म में अ, जिस फ़िल्म में जिस फ़िल्म में रजनीकांत ने अपना रोल इतनी बखूबी निभाया था, काला फ़िल्म आपने देखी हो कि मुंबई की जो झुग्गी हैं, बोला जाता है एशिया की सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी वाली उसमें झुग्गियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। नाम में बहुत से लोग उसमें वो झुग्गियों में उनमें रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म काला भी उन्होंने बनाई थी। ये फ़िल्म भी उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की भी फ़िल्म उन्होंने बनाई थी और बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रोल थे। और तमिल में वो फ़िल्म थी ज़्यादातर, तो उधर और अब जो मूवी आई है थंगलान जो फ़िल्म आई है, तो वो हमारे इतिहास को उजागर करती है और उसमें मूल निवासियों को दिखाया गया है, नागवंशियों को उस फ़िल्म में दिखाया गया है। तो साथियों, बहुजन समाज के लोगों को इतनी जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है और समाज के लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि 30 अगस्त को ये फ़िल्म हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी, इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अभी तो ये फ़िल्म तमिल भाषा में रिलीज़ हुई है और थिएटरों में लगी हुई है। 15 अगस्त को ये फ़िल्म रिलीज़ कर दी गई थी। तो साउथ के थिएटरों में ये फ़िल्म लगी हुई है, तो वहाँ तो इस फ़िल्म ने धमाल मचाया हुआ है। जितनी भी बॉलीवुड की फ़िल्में हैं, सभी को ये फ़िल्म पीछे छोड़ चुकी है और बहुजन समाज के लोग बढ़-चढ़ कर इस फ़िल्म को देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने इतिहास को। तो अब जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं और उनके सिनेमाघरों में ये फ़िल्म 30 अगस्त को दिखाई जाएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी और अ, हिंदी भाषा में इसको दिखाया जाएगा। तो इस कहानी की हम इसमें आपको थोड़ी बता देते हैं कि क्या-क्या असल में इसमें कहानी है। तो इसमें जो कहानी है इसकी शुरुआत सन 1850 से होती है, जहाँ कैलमेट नाम का एक ब्रिटिश जो अंग्रेज़ होता है, वह उसे पता चलता है कि जो वहाँ एक गाँव होता है, गाँव है इसका बुलेरा बेतूर। गाँव जो एक बेतुर गाँव है, वो वहाँ पर जो हमारे आदिवासी हैं, मूल निवासी वहाँ पर रहते हैं। तो जो अंग्रेज़ होता है, उस अंग्रेज़ को पता चलता है कि इस गाँव के आस-पास बहुत ही ये सोना छिपा हुआ है और वो उस सोने को वहाँ से हासिल करने की कोशिश करता है साथियों। तो सोचता है कि किसी भी तरीके से मैं इस सोने को हासिल कर लूँ। तो वहाँ जो ज़मींदार होता है वहाँ उस गाँव का, तो उस ज़मींदार से वो कॉन्टैक्ट करता है वो अंग्रेज़ और उससे बात करता है सोने के बारे में। और जो ज़मींदार होता है वो गाँव वालों को इतना प्रताड़ित करता है, इतना शोषण उनका वो करता है गाँव वालों का, उनकी ज़मीनें भी वो कब्ज़ा लेता है और उनसे टैक्स भी वसूलता है। तो अंग्रेज़ जब उससे बात करता है तो ज़मींदार जो होता है उस चीज़ को टाल देता है, कहता है कि वहाँ तो भूत-प्रेतों का साया है, तो वहाँ जाना बेकार है। जो नदी उसमें दिखाई गई है, पहाड़ दिखाए गए हैं, तो कहता है कि वहाँ जाना बेकार है क्योंकि वहाँ पर भूत-प्रेतों का साया है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत से लोग वहाँ गए हैं और वहाँ से वो वापस नहीं आए हैं। तो अंग्रेज़ जो होता है वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब इसमें एक युवक दिखाया जाता है, आदिवासी युवक जो थंगलान नाम का होता है और उसके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटी होती हैं, 1 बेटा होता है। एक बेटे का नाम उसका होता है अशोका। और जो थंगलान होता है, वो रात को जब सोता है, तो उसे अजीबो-गरीब सपने उसमें दिखाई देते हैं और जैसे कि अपने पूर्वजों को वो देखता है। तो जो थंगलान है, उसकी अपनी ज़मीन होती है और सबकी ज़मीन तो ज़मींदार कब्ज़ा चुका होता है, लेकिन जो थंगालान है, वो उसकी ज़मीन अपनी होती है और वो उस पर खेती कर रहा होता है।
तो थंगलान को जब अ, बहुत ही शक्तिशाली उसमें दिखाया गया है, निडर उसमें दिखाया गया है फ़िल्म में। तो जो अंग्रेज़ है, वो थंगलान को भी साथ में वहाँ पर ले जाता है। उससे पहले जो ज़मींदार होता है, वो क्या आइडिया करता है कि जो थंगलान की फ़सल होती है, जो उसने उगाई होती है, उस फ़सल में वो आग लगा देता है, जिससे जो थंगालान है उसका सारा कुछ उसमें नष्ट हो जाता है। तो उस अगले दिन फिर वो जो ज़मींदार होता है उससे पैसे वसूलने के लिए जाता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसकी ज़मीन को वो कब्ज़ा लेता है। तो थंगलान भी उसी ज़मीन पर मज़दूरी करने लगते हैं, उसका परिवार और थंगलान उसी जो उसकी जगह होती है उसको ज़मींदार ले लेता है, तो उसी पर वो मज़दूरी करने लेते हैं। तभी थंगलान को उस सोने के बारे में पता चलता है और वहाँ पर जाने की वो ज़िद करता है। तो अंग्रेज़ों के साथ और उसके अंग्रेज़ के जो लोग हैं सेना में जो लोग थे, उनके साथ वो थंगलान वहाँ पर चला जाता है। तो थंगलान जब जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक मायाजाल सा वहाँ पर होता है और सोने का वो वहाँ पर जो दृश्य दिखाई देता है। तो जो वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है, आरती नाम की लड़की वहाँ पर दिखाई जाती है और वो लड़की वहाँ पर जो पूर्वज की धरोहर है, जैसे कि सोना है, ये ख़ास तौर पर ये फ़िल्म सोने पे बनी हुई है। सोने का मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दिखाया गया था, आपने देखा हो मोहनजोदड़ो में, वहाँ पर भी ज़्यादातर सोने के ऊपर ही कुछ फ़िल्म वो दिखाई गई थी। तो सच्चाई कुछ होगी उस फ़िल्म में, तभी तो उस फ़िल्म को इस तरीके से दिखाया गया था। तो जो लड़की होती है आरती, तो वो सोने को वहाँ से उनकी रक्षा करती है और उनसे वो उन पर अटैक करती है, हमला करती है, तो वो थंगलान पर भी हमला करती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो थंगलान जो है वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है, जाने का नाम नहीं लेता है। फिर आरती क्या करती है, उसको जो उसके पूर्वज होते हैं उस समय में उसको ले जाती है, मतलब अ, उस समय की यादों में उसको ले जाती है और वो यादें होती हैं 5वीं शताब्दी की। 5वीं शताब्दी की यादें होती हैं जिसमें उसके दादा, परदादा, पूर्वज उसमें दिखाए जाते हैं और उसमें बुद्ध की मूर्ति भी दिखाई जाती है और जो बुद्ध की मूर्ति खंडित कर दी जाती है, उसको भी उसमें दिखाया जाता है। 5वीं शताब्दी में जो नागवंशी होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनको उस फ़िल्म में दिखाया जाता है। तो जब वो थंगलान पूरे इतिहास को अपने को देख लेता है, समझ लेता है, तो थंगलान उससे आरती से कहता है कि ये बात तो हमारे जो गाँव के लोग हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास क्या था। तो वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा सोना दे दो और मैं अपने गाँव के लोगों को, इनको बिरादरी के लोगों को वहाँ जाकर दिखाऊँगा और इस सच्चाई को मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो वो आरती जो होती है थोड़ा सोना उसको दे देती है और वहाँ जाने देती है। तो वहाँ जाने के बाद वो जब अपने गाँव वालों को दिखाता है, कहानी सारी बताता है अपने पूर्वजों के बारे में, तो वो गाँव वाले भी उ उन अ, उस धरोहर की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये थी वो पूरी कहानी और वो भी साथ में गाँव वाले भी मिल जाते हैं अपने पूर्वजों की धरोहर को सँभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो कहानी यहाँ तक उसमें दिखाई जाती है। तो इसमें जो 5वीं शताब्दी है तो साथियों उस काल को उसमें दिखाया जाएगा। तो ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए क्योंकि अपने बहुजन समाज के व्यक्ति ने ही ये फ़िल्म बनाई है और मैं आपको बेटर मूवी है कि ब्लॉकबस्टर ये हिट हो रही है ये मूवी और मूल निवासियों के ऊपर है। तो मेरे देश के मूल निवासियों तो आप ज़रा ये सोचिए कि इस देश में इस देश के जो बहुजन हैं, मूल निवासी हैं उन ये कौन कहता है कि उनमें योग्यता नहीं है? अगर उनको मौका दिया जाए तो दुनिया को भी जीतने की हिम्मत रखते हैं इस देश के मूल निवासी और उनको अपनी योग्यता दिखाने के लिए अपने इतिहास को ज़रूर समझना होगा साथियों। तो बहुजन समाज के लोगों को अपना इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारे बहुजन समाज के लोग, यहाँ के मूल निवासी इतने कमज़ोर नहीं हैं, उनमें काफ़ी योग्यता है, बस उनको रोका जाता है वहाँ से अपनी योग्यता दिखाने से रोका जाता है, उन्हें मौके नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो
कुछ नहीं कर पाते हैं इतने ज़्यादा तौर पे। तो आप देखिए कितनी महान मूवी एक दलित निर्देशक ने बनाई है, और अगर उनको मौका दिया जाए तो वो क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, हमें अपने बहुजन साथियों का हौसला बढ़ाना है, उनको ऊँचाइयों तक लेके जाना है। और ये फ़िल्म जो है 30 तारीख को अगस्त में रिलीज़ होगी। अ, इस फ़िल्म को ज़रूर देखने जाएँ और इस फ़िल्म को पूरा सपोर्ट करें, ताकि अ, ये ब्लॉकबस्टर फ़िल्म जाए और भारत के मूल निवासी के एक-एक घर में ये फ़िल्म पहुँचे। तो बस आज तक का यहीं तक का साथ था, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।